अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फ़ातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज बहुत ही मज़ेदार और एक अरेबियन डिज़र्ट के साथ आई हूँ, डैट इज़ द कुनाफा, जो कि आजकल बहुत ही वायरल हुआ है और लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो चीज़ों से इसको रेडी कर रहे हैं। तो सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से ये मज़ेदार सा कुनाफा शेयर किया जाए। तो मैं ये रेडी करूँगी फेनियों से, लाइक जैसे ईद की जो होती हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो जुगाड़ तो लगाते हैं, क्योंकि कुनाफा की डो जो है वो बड़ी मुश्किल से अवेलेबल है, लाइक इन द लाहौर। लाहौर में भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। तो एक आधी जगह से मुझे पता चली है, लेकिन मैं वहाँ से पहले मंगवाऊँगी, चेक करूँगी, देन मैं आपको रेफ़र करूँगी। अगर कोई वहाँ से मंगवाना चाहे तो मंगवा सकता है। तो मैंने लगाना था जुगाड़ और वीडियो भी बनानी थी, क्योंकि कंटेंट नहीं है आफ्टर ईद ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सबसे पहले तो ईद मुबारक सबको। और मैंने सोचा मज़ेदार सा कुनाफा आप लोगों से शेयर किया जाए फ़ातिमा कुज़ीन स्टाइल में। और मैंने ले ली हैं ये फेनियाँ तकरीबन 250 ग्राम, क्योंकि ये घर में इजी अवेलेबल थी, ईद थी तो ये आई हुई थी, इस वजह से फिर मैंने सोचा इसी को यूटिलाइज़ किया जाए और पैसे बचाए जाए। और मैंने लिया है जी बटर, ठीक है, हाफ़ कप बटर। और मैंने इसको रोस्ट नहीं किया, ये ऑलरेडी इतनी क्रिस्पी होती हैं कि इनको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और जब इसको हम बेक करेंगे ना तो ये ऑलरेडी मज़ीद क्रिस्पी हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है जी, बटर में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है, जो कि उसमें मिक्स ही नहीं हुआ। थोड़ा मैं कलर देना चाह रही थी, लेकिन अगर पाउडर कलर होता मे भी वो मिक्स हो जाना था, क्योंकि ऑयल के अंदर जो है ना या तो पाउडर कलर मिक्स होते हैं या कैंडी कलर्स मिक्स होते हैं, लाइक जैसे चॉकलेट हो गया, या इसमें ना सारे कैंडी कलर्स जाते हैं। तो अच्छा जी, ये मिक्स अप कर लिया मैंने। और ये मैंने लिया है जी एक पैन, पिज़्ज़ा पैन है। इसका जो है ना मैं साइज़ आपको मैं मेंशन कर दिया है मैंने कि कितना साइज़ है। ऑलमोस्ट ये इसमें मीडियम पिज़्ज़ा बन जाता है। और ये तकरीबन जो है वो मेरी 250 ग्राम फेनिया जो है ना इसमें चली गई थी, अपर और लोअर लेयर्स के अंदर, ठीक है। तो बस मैंने इसको ग्रीस कर लिया, बटर के साथ कर लें, ऑयल के साथ कर लें, या कोई नॉन स्टिक का आपके पास पड़ा है आप उसके अंदर भी रेडी कर सकते हैं। ये बेसिकली आप किसी शीशे के बाउल के अंदर भी रेडी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू आपने किसके अंदर रेडी करना है। तो बड़ी ही आसान सी रेसिपी है, इसकी एक फिलिंग रेडी होती है और ये कुनाफा होता है। फिलिंग जो है ना लोग डिफरेंट तरह से इसको रेडी करते हैं, लाइक डिफरेंट इसकी वेरिएशन हो सकती है। आपने खाली चीज़ी कुनाफा खाना है या क्रीमी टेक्सचर उसको देना है, तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह उसको प्रेजेंट करते हैं। तो मैंने क्रीमी चीज़ी दोनों अपनी लेयर में रेडी करूँगी आगे जाके। तो मेरे साथ कनेक्ट कर रहें और प्यारा सा लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और आज थोड़ा गला भी ख़राब है और वॉइस ओवर जो है ना बड़ी मुश्किल से हो रही है, लेकिन ज़ाहिर है कंटेंट तो लगाना है। और ये आप कोई सा भी ले लें, कोई कटोरी, उससे आप जो है ना इसको प्रेस कर लें बहुत ही अच्छे तरीके से। और क्योंकि अच्छा प्रेस हुआ होगा फिर निकलने में ये टूटेगा नहीं, बहुत इजीली फिर निकल जाएगा। तो इसके बाद जो है वो हम इसकी फिलिंग की तरफ आ जाएंगे। बस जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कम ज़्यादा, ये तो बहुत आसान है उसको फिलअप करना ना, तो इसको रखेंगे एक साइड पे और फिर हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, खाली फिलिंग के अंदर जो हमारी मिक्स चीज़ है ना, चेडर एंड मोज़रेला, जस्ट वो ही लगाते हैं और उसको बेक कर लेते हैं। कुछ लोग ठंडा इसको खाते हैं, कुछ लोग गर्म खाते हैं, लेकिन जो मज़ा इसका नॉर्मल टेम्परेचर में है ना, आई थिंक ठंडे में नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों जो है वो करके देखा है। लेकिन ये जो नॉर्मल जैसे फ्रेश बनता है ना और हल्का हल्का सा ठंडा हो, ज़्यादा ठंडा नहीं, तो फिर उसका टेस्ट मज़ा आता है। तो ये हम इसकी फिलिंग की तरफ आ जाते हैं। 500 ml मैंने मिल्क ले लिया है, रेसिपी मैंने साथ साथ लिख दी है, अगर कोई ट्राई करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और इसके अंदर जो है वो मैंने डाली है जी चीनी, रोज़ वाटर, वनीला एसेंस, ठीक है। और मेरे पास चेडर चीज़ के स्लाइसेस पड़े थे वो मैंने डाल दिए। चेडर नहीं है तो मिक्स चीज़ भी आप डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू।
किस तरह प्रेजेंट, लेकिन चीज़ डालेंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है, क्योंकि चीज़ी क्रीमी जब इसका टेक्सचर आता है ना, तो ये फिर इसका जो फ्लेवर है ना ठंडे में नहीं अच्छा लगेगा, फिर ये नॉर्मल जो इसका टेम्परेचर है ना उसमें अच्छा लगेगा, ये फिर इसका टेस्ट है। तो ये अच्छा, जब मैंने एक और पॉइंट, जब मैंने दूध के अंदर कॉर्नफ्लोर शुगर चीज़ें वगैरह डाली हैं तो नीचे से स्टोव ऑफ थी, ठीक है। मैंने कॉर्नफ्लोर को ठंडे दूध के अंदर मिक्स किया, फिर उसके बाद मैंने स्टोव ऑन की और फिर इसको बॉइलिंग पॉइंट तक लेके आई, ताकि जो उसका जो है वो ना थिकनेस की तरफ आ जाए, ठीक है। और अब वो हमारी फिलिंग डन है, लेकिन अभी पूरी डन नहीं, आगे जाके इसमें एक दो चीज़ें और जाएंगी। उसको हमने कूल डाउन करने के लिए रख दिया है। तो हम शुगर सिरप रेडी करते हैं। इसमें वो जाएगी कार्डिमन, वाटर और शुगर, अपनी मर्ज़ी है। ज़्यादा इसमें लेमन भी जा सकता है, इट्स अप टू यू। मेरे पास लेमन नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन आप लोग जो है वो लेमन डाल सकते हैं, इससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो बस हम इसको बॉइलिंग पॉइंट तक ले आएंगे और 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, तो हमारा शुगर सिरप डन हो जाएगा। आप बताएं, आपको ये कुनाफा जो स्वीट है कैसी लगती है, और आप मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। आप अपने मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हैं, आपको ये कुनाफा पसंद है और आप मुझे कहाँ कहाँ से वॉच करते हैं। तो बातों ही बातों में हमारा जो है ना शुगर सिरप भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। और आप लोगों ने मुझे बताना आपकी ईद कैसी गुजरी, और मेहंदियाँ शहंदियाँ लगवाई कि नहीं। और मौसम बहुत अच्छा था, और ओवरऑल जो है वो ईद अच्छी गुजर गई, मौसम भी बहुत अच्छा था। अच्छा जी, ये हमारी फिलिंग जो है वो कूल डाउन होके मज़ीद थिक हो गई थी, ठीक है। इसके अंदर जाएगी मिल्क पैक क्रीम, किसी भी ब्रांड की आप डाल सकते हैं। मेरे पास ये मिल्क फीड थी, और नूरपुर वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं उसकी मिल्क पैक क्रीम, ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आ जाए, ठीक है। और बस ये आप इसको फिल कर लें, अंदर आप मिक्स चीज़ डाल लें, चेडर चीज़ डालें, मोज़रेला डालें, जो भी डालना चाहें आप डाल के अंदर जो है वो पिस्ताचो वगैरह से इसकी फिलिंग करें। फिलिंग करते हुए आपने ज़रा ध्यान रखना है कि फिलिंग इतनी ज़्यादा नहीं डालनी। अगर जो है वो आप ज़्यादा फिलिंग डालेंगे तो जब इसका आपने ऊपर वाली लेयर डालनी है ना, तो वो मज़ीद जो है वो फैल के बाहर की तरफ आएगा आपका जो अंदर वाली फिलिंग है। क्योंकि मेरे साथ हुआ, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा डाली, और जब मैंने उसको फाइनल लेयर ऊपर से जब उसको कवर किया ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमारी फिलिंग बाहर आने लग गई। और जब बाहर आई ना, तो वो किनारों पे जो है वो स्टिक हो गई। और जब इसको मैंने डी मोल्ड किया, डिश आउट किया ना, तो वो निकालने में ज़रा मसला हुआ। तो आप ज़रा दरमियान दरमियान में फिलिंग रखें, ज़्यादा ना डालें। और बस मैंने चेडर चीज़ मोज़रेला कुछ भी डाल के, एक तो फिलिंग हमारी क्रीमी थी और थोड़ी सी हमने चीज़ का भी टच दे दिया। तो फ्लेवर जो है वो इतना कम मीठा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इसका जो बैलेंस मीठा है जितना मैंने आपको बताया है, इसके सिरप का भी, और जो फेनिया है वो भी, उसमें मैंने शुगर नहीं डाली, जस्ट बटर ही था। और जो फिलिंग है उसके अंदर भी मैंने जस्ट 2 टेबलस्पून शुगर डाली है। और सिरप अगर ना भी आप डालें, शुगर सिरप, तो फिर भी ये मज़े का लगता है, क्रिस्पी इन आउटसाइड और क्रीमी इनसाइड, बहुत मज़े का। इसको 180 डिग्री पे आप 170 डिग्री पे बेक कर लें 20 से 25 मिनट के लिए, और बस कूल डाउन करें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आए देन आप इसको डिश आउट करें। और जब डिश आउट हो जाए ये, तो आप इसको जो है वो पिस्ताचो के साथ और शुगर सिरप के साथ, आलमंड्स के साथ जो है वो आप इसको गार्निश करें। आप अपनी अकॉर्डिंग टू हैसियत कि आप कितना गार्निश करना चाह रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही कम मीठा, हालांकि जितनी भी अरेबियन स्वीट्स होती हैं वो बहुत मीठी होती हैं, लेकिन मैंने इसमें बहुत ही बैलेंस मीठा डाला है। अगर कोई ट्राई करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि बहुत बैलेंस मीठा है। तो बस ये आप अपने मुताबिक जो है वो उसकी डेकोर कर लें। और ये वैसे ना फेनियों से भी बहुत मज़े का बना है, रियली ऑसम। लेकिन एक
एक एक्सपेरिमेंट जो है ना मैं कुनाफा की डो से भी करूँगी, फिर कंपैरिजन करके फिर जो है ना वो देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा, क्योंकि आजकल कुनाफा जो है वो चॉकलेट के अंदर, डिज़र्ट्स के अंदर बहुत जगहों पे यूज़ हो रहा है, काफ़ी इसकी डिमांड है, लेकिन ये मिल बहुत मुश्किल से मिल रहा है ना लाहौर में भी और अदर देन प्लेसेस में भी, और जो मिलता है बहुत महंगा बिकता है, काफ़ी 4-5 हज़ार से कम नहीं मिलता। जो अच्छे वाला ब्रांडेड है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव सेल हो रहा है। तो जी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अंदर से है जी क्रीमी फिलिंग और बाहर से है जी क्रिस्पी। जब आप सिरप डालेंगे तो थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, अगर आप सिरप नहीं डालते तो ये क्रिस्पी रहेगा ज़्यादा। तो देखिए जी मज़ेदार सा कुनाफा डन हो चुका हुआ है और मैंने तो बहुत इंजॉय करके खाया। हालांकि मीठा जो है वो मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मैंने ये बहुत ज़्यादा खा लिया। तो होपफुली आपको मेरा ये मैं अब टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। और जो है वो बहुत टेस्टी है, अंदर ऐसे जो फीलिंग थी ना मुंह में घुलती जा रही थी और बहुत मज़ा आया। थोड़ा इसको कूल डाउन करके भी खाया, गरम भी खाया, तो बहुत टेस्टी था। तो होपफुली आपको मेरा ये कुनाफा और फेनी कुनाफा की बेहद आसान रेसिपी अच्छी लगी होगी विद टिप्स एंड ट्रिक्स। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी मीठे डिज़र्ट के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। टिल देन अल्लाह हाफिज़।